खुशामदीद दोस्तों। अलेक्जेंडर द ग्रेट तारीख का वो अकेला इंसान था जिसे सिकंदर आज़म कहा जाता है। अलेक्जेंडर पहला इंसान था जिसने पूरी दुनिया को फतह करने का ख्वाब देखा था, जिसने अपनी ज़िंदगी में हर जंग में फतह हासिल की और पाकिस्तान में जिसे सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आप उसी सिकंदर आज़म के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो शायद ही आपको पता हो, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नंबर 1, अलेक्जेंडर द ग्रेट को तारीख के 100 सबसे ताकतवर लोगों में गिना जाता है। उसको अलेक्जेंडर थर्ड और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के नाम से भी जाना जाता है। अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का रहने वाला था। मैसिडोनिया ग्रीक का एक शहर था। नंबर 2, अलेक्जेंडर ग्रीक के दो अल्फाज से मिलकर बना है। अलेक्जन जिसका मतलब है टू प्रोटेक्ट और दूसरा लफ्ज़ है एंड्रोस जिसका मतलब है मैन। सो अलेक्जेंडर का मतलब हुआ प्रोटेक्टर ऑफ मैनकाइंड, यानी लोगों का रखवाला। नंबर 3, कहा जाता है कि जिस दिन अलेक्जेंडर पैदा हुआ था उसी दिन ग्रीक के टेम्पल ऑफ आर्टेमिस को जला दिया गया था। ये किसने और क्यों किया था, इस बारे में तारीख में ज़्यादा मालूमात नहीं मिलती। टेम्पल ऑफ आर्टेमिस दुनिया के 7 अजूबों में शामिल था। नंबर 4, अलेक्जेंडर द ग्रेट दुनिया के सबसे माहिर फिलासफर में से एक अरिस्टोटल का स्टूडेंट था। जब अलेक्जेंडर 13 साल का था तो उसकी एजुकेशन के लिए उसके वालिद फिलिप ने अरिस्टोटल का इंतखाब किया था। अरिस्टोटल की दी गई तालीम के बदले फिलिप ने स्ट्रेजरा शहर में अरिस्टोटल के होम टाउन को फिर से बनवाया, जिसे कई साल पहले फिलिप ने ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। अरिस्टोटल ने अलेक्जेंडर को 3 साल तक पढ़ाया, जब तक कि अलेक्जेंडर 16 साल का हो गया और उसके बाद उसके वालिद फिलिप का कत्ल हो गया और अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के तहत पर बैठा। अरिस्टोटल ने उसको फिलॉसफी, मोरल्स, रिलीजन और लॉजिक की तालीम दी थी। नंबर 5, अलेक्जेंडर को हेट्रोक्रोमिया इरिडियम था, जिसकी वजह से उसकी दोनों आंखों का कलर अलग अलग था। नंबर 6, सिकंदर अपनी पहली जंग से लेकर आखिरी जंग तक फतह हासिल करता रहा और कोई इलाका भी नहीं हारा। उसकी मिलिट्री स्ट्रैटेजीज आज भी दुनिया भर की मिलिट्री अकेडमीज में पढ़ाई जाती हैं। नंबर 7, सिकंदर अपनी मौत तक दुनिया के उस तमाम इलाके जिसका ग्रीक के लोगों को पता था उसका आधा इलाका जीत चुका था। इसके बावजूद भी वो दुनिया के सिर्फ 5% हिस्से को ही जीत पाया था। नंबर 8, अलेक्जेंडर की 3 बीवियां थीं, रोक्सीना, बारसीन और पेरिसिटिस। ये कहा जाता है कि अलेक्जेंडर के 2 बेटे थे, हरक्यूलियस और अलेक्जेंडर फोर्थ। कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की मौत के बाद दोनों का कत्ल कर दिया गया था। नंबर 9, पर्शिया पर फतह हासिल करने के बाद सिकंदर ने सोचा कि अगर वो पर्शियन लोगों की तरह ही दिखेगा तो उसे वहाँ बादशाहत कायम करने में आसानी रहेगी और वो वहाँ के लोगों के ज़्यादा करीब हो जाएगा। उसने वहाँ के बादशाहों के तर्ज ज़िंदगी को अपना लिया। उसने पर्शिया के लोगों को भी अपनी आर्मी में शामिल करना शुरू कर दिया और वहाँ रहते हुए उसने कई पर्शियन रवायात को अपना लिया। नंबर 10, कहा जाता है कि सिकंदर को सबसे कांटे की टक्कर हिंदुस्तान के राजा पोरस ने दी थी। सिकंदर को रोकने में राजा पोरस ने बहुत किरदार अदा किया था और उसने सिकंदर के लोगों में खौफ पैदा कर दिया था और उसे हिंदुस्तान से वापस लौटने पर मजबूर किया था। नंबर 11, सिकंदर के पास ब्यूसीफेलस के नाम का घोड़ा था जिससे वो बेहद प्यार करता था। जब सिकंदर पंजाब आया तो वहाँ उसके घोड़े की मौत हो गई। सिकंदर ने पंजाब में झेलम नदी के किनारे 2 शहर आबाद किए थे। उनमें से एक शहर का नाम उसने अपने घोड़े के नाम पर ब्यूसीफेला रखा था। नंबर 12, दुनिया के किसी भी हिस्से को जीतने के बाद अलेक्जेंडर वहां अपने नाम से एक नए शहर को बसाकर अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करता था। दुनिया भर में लगभग 70 शहरों को उसने अपने नाम पर अलेक्जेंड्रिया नाम दिया था। नंबर 13, अलेक्जेंडर ग्रीक के मशहूर पोइट हैमर से काफ़ी इंस्पायर्ड था। वो हैमर की एपिक पोइम इलियड को बड़े शौक से पढ़ता था। ये बुक उसको उसके उस्ताद अरिस्टोटल ने दी थी। अलेक्जेंडर उसे हर रोज़ पढ़ता था, यहाँ तक कि अपनी कैंपिंग के दौरान भी वो इसे अपने साथ रखता था। नंबर 14, 323 BC में अलेक्जेंडर की मौत हुई। अलेक्जेंडर की मौत दुनिया की मिस्ट्रीज में से एक है। उसकी मौत 32 साल की उम्र में हुई और कैसे हुई इसके बारे में आज भी वाजिया नहीं है।
कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अलेक्जेंडर को जहर दिया गया, कुछ कहते हैं कि मलेरिया की वजह से उसकी मौत हुई थी। नंबर 15, अलेक्जेंडर की मौत बेबीलोन में हुई थी, लेकिन उसको कहाँ दफनाया जाए इस पर काफी शोर हुआ और आखिर उसको इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में दफनाया गया। अलेक्जेंडर की बॉडी को एक पत्थर के ताबूत में रखा गया और उस ताबूत को शहद से भरा गया था ताकि उसकी बॉडी डिकेइंग से बची रहे। इसके बाद उसे इजिप्ट लाया गया था। नंबर 16, इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया शहर में सिकंदर की कब्र थी। उसके मरने के 600 साल तक उसकी कब्र सारी दुनिया के लोगों के लिए जुबा रही। दुनिया के दूर दूर के लोग उसके मकबरे को देखने आते थे। 4th सेंचुरी की शुरुआत में सिकंदर की कब्र कहीं गायब हो गई। नंबर 17, मरने के सदियों बाद तक भी रोम के लोगों के लिए अलेक्जेंडर सबसे ज्यादा एडमायर किए जाने वाला ताकतवर शख्स था। यही वजह है कि रोम के कुछ मशहूर लोगों जैसे जूलियस सीजर, मार्क एंथनी और अगस्टस ने भी अलेक्जेंडर की कब्र को विजिट किया था। दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। ऐसी ही मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नीचे सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं।